हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। और सबसे पहले मैं अपने घर का जो मंदिर है उसे फूल माला से डेकोर कर रही हूँ। तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ ना, भगवान श्री कृष्ण को स्नान करा के उन्हें उनके सिंहासन पर विराजमान कर दूंगी। शाम को उनकी नई वाली बर्थडे ड्रेस और जो भी उनकी एसेसरीज़ हैं, मतलब वो ज्वेलरी वगैरह, वो सब उन्हें पहनाऊंगी शाम के वक्त, क्योंकि बर्थडे तो शाम को ही सेलिब्रेट होती है ना। तो और मैंने पता है आज भगवान श्री कृष्ण के लिए ना केक भी ऑर्डर किया है, तो बहुत सुंदर सा केक भी बन के आएगा। तो आज हम वो भी कट करेंगे। जो रुद्रांश आएगा ना तब उसके साथ मिलके कट करेंगे। तो फिलहाल तो मैं अपनी रेगुलर वाली पूजा यहाँ मंदिर में कर रही हूँ, उसके बाद कान्हा जी को स्नान कराऊंगी। अपने मंदिर की रेगुलर पूजा करने के बाद मैं आ गई थी बाहर, जहाँ मैंने भगवान श्री कृष्ण की झांकी लगाई हुई थी। तो वहाँ पर भी मुझे श्री कृष्ण भगवान को स्नान कराकर सिंहासन पर बिठालना था। हम तो बहुत खुश है देख देख के। झांकी ना कितनी अच्छी लग रही है सच में। ये देखिए गुलाब के फूल, उर्ली मुझे बहुत पसंद है सजाना। मैं और लेकर आऊंगी इस बार दिवाली पर, मेरे पास है नहीं ज्यादा उर्ली। देखो 3 टाइप की आती हैं, एक मिट्टी की आती है, एक मेटल की आती है और एक आती है पीतल की, प्योर पीतल की। मिट्टी की तो मिट्टी की और प्योर जो पीतल की हैं वो ज़्यादा चलती हैं। जो मेटल की आती हैं वो सस्ती मिल जाती हैं, लेकिन वो उसमें ना जंग वगैरह पकड़ लेती हैं। तो जब मौका लगे तब उस हिसाब से आप कर लीजिए, लेकिन ये अच्छी लगती हैं बहुत। ये देखिए। हाँ, और इसमें आप चाहो तो वो कैंडल वगैरह भी फ्लोट कर सकते हो दिवाली पे। हाँ। ये देखिएगा, एक मैंने आइडिया लगा के इसमें ये रखा। तो शंख से हम लोग कराएंगे भगवान श्री कृष्ण को स्नान। उसके लिए पंचामृत लेंगे और जब भगवान को स्नान करा देते हैं उसके बाद वो चरणामृत कहलाता है। इसे हम अपना जो शाम के वक्त पंचामृत बनाएंगे ना उसमें मिक्स कर लेंगे, तो सभी लोगों को पीने को मिल जाएगा। दूध, दही, शहद, गंगा जल, देसी घी, ये सारी चीजें मिक्स कर सकते हो आप। और चंदन से तिलक कर सकते हैं भगवान श्री कृष्ण को। उसके अलावा जब मैंने स्नान करा दूंगी तो अभियंग पाउडर लेकर आई हूँ, उससे भी स्नान कराऊंगी उनको। उससे पूरा दिन उनमें खुशबू आती रहेगी। कुछ लोग पूछ रहे थे इसका नाम, तो अभियंग पाउडर है इसका नाम। भगवान श्री कृष्ण का मेरी जिंदगी में बहुत बहुत ज़्यादा महत्व है। आज मैं जो भी कुछ हूँ भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही हूँ। जब से मैं भगवान श्री कृष्ण को अपने घर लेकर आई हूँ तब से मेरे घर के जितने भी काम थे वो सब बनते चले गए अपने आप। ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि मेरी लाइफ में कभी परेशानियाँ नहीं आई हैं, परेशानियाँ भी आई हैं, लेकिन उनसे उभारा भी मुझे भगवान श्री कृष्ण ने ही है, रास्ता भी उन्होंने ही दिखाया है। तो उनका जन्मदिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास है, किसी उत्सव से कम नहीं है। तो यहाँ पर मैं अभियंग पाउडर लगा रही थी भगवान श्री कृष्ण को। इससे ना पीतल के सामान भी अगर आप साफ़ करते हो तो वो भी बहुत अच्छे से चमक जाते हैं, खुशबू तो आती ही है। मैं कान्हा जी को लगा रही हूँ चंदन।
भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार हो गया है और अब वो पूरी तरीके से रेडी हैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। शाम को तो और भी खूबसूरत लगने वाले। इतनी सुंदर ड्रेस लाई हूँ ना मैं कान्हा जी की। जब तैयार करेंगे ना प्रशांत, आप देखना कान्हा जी को सच में नजर न लग जाए। हैप्पी बर्थडे कान्हा जी, हैप्पी बर्थडे। ओके, अरे मेरे बाबू तैयार हो गए। सोना बाबू नहा धो के तैयार हो गए। सोना बाबू मेरे गुड्डा। दिखाना जरा क्या पहना है। अच्छा, इनका एक ही आउटफिट रहने वाला है, इसलिए सुबह सुबह ये राजा बाबू बन के तैयार है। लेकिन मैं तो शाम को कान्हा जी की बर्थडे पे नए कपड़े पहनूंगी। जब कान्हा जी को पहनाऊंगी तब मैं भी पहनूंगी। मैं बहुत सुंदर लहंगा भी बनाया है। बस ये चप्पलें बस इधर मत लाइएगा, ठीक है। बहुत सुंदर मैंने लहंगा बनवाया है कृष्ण जन्माष्टमी के लिए। पहनना उसे? हाँ, उसे पहनूंगी। एक तो लहंगा मैंने आप लोगों को सबको दिखा दिया था, लेकिन वो वाला नहीं, मैं दूसरा वाला पहनूंगी। वो कल ही बन के आया है। मैं जा रहा हूँ मम्मी पापा को लेने फ्रूट्स के लिए। 5 मिनट का काम है फ्रूट्स के लिए और मम्मी पापा को लेने। अच्छा, और पान का पत्ता भी लिया ना फिर? हाँ। तो अब धीरे धीरे ना भोग बनना स्टार्ट होगा, जिससे कि शाम को पूरी भोग की थाली बन के तैयार हो जाए। अभी तो फिलहाल दूध उबाला था, सुबह की चाय पीनी है और साथ में मैं बनाने वाली हूँ साबूदाने की खिचड़ी और सिंघाड़े के आटे के पकौड़े। तो यहाँ पर मैंने साबूदाने को भिगो के रखा हुआ था, 2-3 घंटे पहले ही भिगोया है, ज़्यादा देर नहीं, पूरी ओवरनाइट वगैरह नहीं भिगोती हूँ मैं। तो 2-3 घंटे पहले ही मैंने बस इसे भिगोया था, तो ये अच्छे से खिले खिले हो गए। बस इनसे खिचड़ी बन के तैयार हो जाएगी, जो लंच में मम्मी पापा और प्रशांत हम सब लोग खा सकते हैं। और साथ में सिंघाड़े के आटे के पकौड़े बना दूँगी। आप लोग कहेंगे व्रत है तो क्यों खाना खा रहे हो, एक ही टाइम खाओ। लेकिन देखो, जब आपकी एज हो जाती है ना, तब आपको टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है। और वैसे भी पापा को शुगर भी है, तो इस वजह से वो ज़्यादा देर तक भूखे नहीं रह सकते। आज बहुत कुछ बनता है हमारे यहाँ, तो पूरी थाली में खाना तो बनेगा ही, उसके अलावा खीर, चरणामृत, कसार ये भी बनता है। आटे का कसार बनता है, जिससे हम भूनते हैं आटे को खूब अच्छे से। कम से कम 20-25 मिनट लगा के अच्छे से भूनना होता है उसे धीमी आंच पे। और जब वो भून जाता है तो उसके साथ बूरा मिला के और मेवा मिला के उसे डाल देते हैं। तो इस तरीके से कसार रेडी हो जाता है। सत्यनारायण की जो पूजा होती है उसमें वो कसार बनता है, वही वाला कसार की बात कर रही हूँ मैं। कुछ लोग इस बर्तन का लिंक मांग रहे थे मेरे से। ये बर्तन मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था। और ये जो बर्तन है ना, ये सैलेड बाउल के नाम से मिलता है। इसके साथ 2 करछली भी आई थी, बड़ी प्यारी सी, जो सैलेड को चलाने के लिए काम में आती हैं। दिखाती हूँ आपको, वो ये है इसके साथ जो आई थी, और ये आया था। तो ये सैलेड बाउल है और बहुत अच्छा है यार, इससे कोई भी सामान बाहर नहीं गिरता है इतना आसानी से। आटा लगाने के लिए भी अच्छा है, कोई चीज़ बना रहे हो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। प्रशांत गए मिनी दीदी के घर पर मम्मी पापा को लेने के लिए। आज मिनी दीदी ने ना पंडित जी को बुलाया हुआ है, व्रत वाला खाना वगैरह खिलाएंगे उनको। और आज ना राहुल जी का बर्थडे भी है, तो वो ना हर साल इस दिन राहुल जी की बर्थडे वाले दिन पंडित जी को बुलाकर खाना खिलाती हैं। तो इसी वजह से मम्मी पापा वहीं पर थे सुबह। उन्होंने कहा जब पंडित जी खाना खा के चले जाएंगे तब हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। साबूदाने की खिचड़ी बनाने के लिए मैंने देसी घी में थोड़ा सा जीरा डाला था। बड़े से बर्तन में मैंने साबूदाने को 2-3 घंटे ही भिगोया था और इस तरीके से काफ़ी खिला खिला बन जाता है साबूदाना। इसके साथ थोड़ी सी भुनी हुई मूंगफली को मैंने मिक्सी में पीस लिया था, वो मिला दिया। ऐसा अदरक डाला था और हरी मिर्च डाल दी थी। इसके बाद जो मैंने थोड़ी देर पहले आलू फ्राई करे थे वो भी इसी में मिला दिए थे। अब ढककर थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दिया था, जिससे कि आलू अच्छे से गल जाएं। तो सेम दरवाजे पर आए ना इसलिए। अच्छा, तो सारा सामान ही लिया है, ये सही किया। मुझे लगा पहले मम्मी पापा को छोड़ देते। हेलो, नहीं ऐसी कोई जल्दी नहीं। नमस्ते मम्मी, नमस्ते पापा जी, हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी।
पेपर का ये पेपर का मंदिर हैं? है, पेपर का। पहले बताओ कैसा लग रहा है, बहुत डेकोरेशन कैसी है? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत तबीयत प्रशांत ने बहुत मेहनत करी है पूरा ये मंदिर ये बनाने पेपर का में। कहाँ से लाया, मिल रहा था क्या? नहीं, अमेज़न से मंगाया था। ये मंदिर बनाने में 2.5 घंटे लग आते गए। होंगे कटआउट आते होंगे और निकाल के कटआउट निकाल आया हो गया। नहीं, क्या है? कुछ नहीं, इसमें चुन्नी लगा रखी है। के। वो है पिलर, वो है, वो स्टैंड है जो कैमरे के कैमरे के स्टैंड होते हैं ना, ट्राइपॉड, वो है। ये वो है। तो उससे ये लगा लीजिए, कल हम 1:30 बजे तक इसे बना रहे थे रात में। हाँ, रात में बनाया। ये कटआउट आया था ऐसा बना हुआ। हाँ। फिर हमने क्या किया, इन्होंने जोड़ा। तो सुंदर लग रहा है। हाँ, आप भी फोटो खिंचवा लीजिए ना इधर बैठ के। हाँ, खिंचवा लेंगे। कल के ब्लॉग में मैंने आप लोगों के कमेंट पढ़े थे, बहुत ही प्यारे कमेंट्स करे हैं आप सभी ने। आप सभी को मंदिर बहुत पसंद आया है, जो DIY मंदिर हम लोगों ने बनाया था, और बहुत सारे लोग उसका लिंक भी मांग रहे थे। तो आज के ब्लॉग में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं लिंक छोड़ दूँगी। और यहाँ पर हमारा साबूदाने की खिचड़ी भी बनके तैयार है। इसमें बस सेंधा नमक और काली मिर्च का पाउडर डाला था। इसके बाद भुनी हुई मूँगफली डाल दी थी मैंने इसके अंदर, और उसके बाद मैंने इसमें धनिया और नींबू का रस भी डाला था। बहुत खिली खिली सी खिचड़ी बनकर तैयार हो गई थी यहाँ पर। और आज जो भी किचन में बनेगा उसका सबसे पहले भोग भगवान श्री कृष्ण को ही लगने वाला है। अभी हम तलने वाले हैं पकौड़ियाँ, जो कि हाफ तली हुई रखी हुई है। और कशिश आप मखाने वाली खीर बना रही है, वो कह रही मैं भी बनाऊंगी। हाँ कशिश, हाँ ये सही है, सही है। हाँ, इतनी कटोरी सही है। भगवान श्री कृष्ण के भोग के लिए जो चीज़ें बनने वाली हैं, उनमें सारी चीज़ों में ड्राई फ्रूट्स का बहुत इस्तेमाल होने वाला है। तो सबसे पहले मैंने जितने भी मखाने थे उन्हें देसी घी में अच्छे से भूनकर तैयार कर लिया था, और इसी तरीके से मेलन सीड्स को भी भूनकर मैं तैयार कर लेती हूँ। और फिर इन चीज़ों के बाद फिर जो काजू बादाम रहते हैं वो मम्मी ने काट के रख दिए थे। और यहाँ पर ना आटा है ना, ये जो रेगुलर आटा होता है, इसको मैं कढ़ाई में डालकर अच्छे से भून रही हूँ। इसी की बात कर रही थी मैं। इसमें थोड़ा सा मैंने देसी घी इसलिए मिलाया वरना उड़ता बहुत है। तो इसी से कसार बन के तैयार होता है, जिसमें हम बूरा वगैरह मिलाते हैं। बूरा बोले तो शुगर पाउडर। गाइस, कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन अपने आप ही बारिश वाला मौसम हो जाता है, और यहाँ पर अब बारिश होने वाली है। ऐसा लग रहा है मौसम बिल्कुल बदल गया है। इस टाइम दोपहर हो रही है, लेकिन पता ठंडा ठंडा सा मौसम हो रहा है। कसार भूनने में बहुत सारा टाइम लग जाता है, और इसे लगातार चलाते रहना पड़ता है। अगर ये कढ़ाई में नीचे लग जाए तो फिर इसका स्वाद खराब हो जाता है। तो इसको चलाने के लिए हर समय आपको इसके सामने खड़े रहना पड़ता है। इस टाइम मैंने बहुत धीमी आंच करी हुई थी, फिर भी मैं लगातार चला रही थी। यहाँ पर मैं दूध वगैरह निकाल कर लेकर आ गई थी, क्योंकि मुझे बनानी थी खीर। और मैं जब तक ये काम कर रही थी तब तक मम्मी काजू बादाम वगैरह कट करके रख रही थी। चाहे भले ही हम पंचामृत बनाएं, चाहे कसार बनाएं, चाहे खीर बनाएं, इनमें ये सारी मेवाएं डलने वाली हैं। तो इनकी तैयारी मैं पहले से कर लेती हूँ। इधर हमारा कसार बन रहा है, इधर बन रहा है हमारा पंचामृत। और इसके लिए मैंने दही और दूध को मिक्स किया है। बाकी इसमें जितने भी आप वो चीज़ें डालते हो, गंगा जल, शहद, देसी घी, तुलसी का पत्ता। तुलसी का पत्ता तो आज भगवान श्री कृष्ण के हर भोग में लगेगा। तो जब सारा खाना बन जाएगा तो सब में मैं थोड़ा थोड़ा तुलसी का पत्ता डाल दूँगी। और इसमें हम बूरा भी डालेंगे। खीर बनने के लिए दूध भी बॉईल करने के लिए रख दिया है। तो हमारा भगवान श्री कृष्ण का भोग तो तैयार हो जाएगा। फिर जो हमारा खाना होता है ना, वो आज हम लोग पक्का खाना खा लेते हैं, है ना मम्मी? तो मम्मी ने शुरू से पक्का खाना खिलाया है, तो हम लोग पक्का खाना खाते हैं। हमारे घर में ऐसा ही होता रहा। पूजा 8 बजे पूजा करने के बाद कभी भी खाना खा लो। मम्मी भी आ गए थे किचन में, और वो कसार भून रहे थे लगातार, क्योंकि उसे चलाना पड़ता है। और यहाँ पर मैं चरणामृत की तैयारी करने लगी। तो यहाँ पर मैंने दही और दूध इक्वल अमाउंट में ले लिया था लगभग, और इसमें मिलाई थी बूरा, या फिर आप शुगर पाउडर मिला सकते हो। उसके साथ इसमें नारियल पाउडर भी मिलाती हूँ मैं, जो मार्केट में बना बनाया मिल जाता है वो वाला मिला लेती हूँ। और या फिर आप घर पे भी कद्दूकस करके डाल सकते हो। और इसके साथ फिर भुने हुए मखाने मैंने डाले थे 2-3 मुट्ठी भर के।
मखानों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे मेवा। मेवा में जैसे काजू, बादाम, किशमिश, चिरौंजी, ये सब आप इसमें डाल सकते हो, और मेलन सीड्स मतलब खरबूजे के बीज। और ये सारी मेवा डालने के बाद जब आप पंचामृत बनाते हो उसका स्वाद ही दुगना तिगना हो जाता है। और जब भगवान श्री कृष्ण को भोग लग जाता है तो बस कहने ही क्या। तो ये जो पंचामृत है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, और इस मेथड से मैं सालों से बनाती आ रही हूँ। घर में सबको पसंद आता है, बाकी जितने भी लोग प्रसाद लेते हैं उन सबको बहुत अच्छा लगता है। सब लोग बार बार बोल के जाते हैं आपके घर का जैसा चरणामृत कोई नहीं बना था। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि मम्मी भी है मेरे साथ किचन में। देखो हर साल तो क्या होता था, मैं अकेली खड़ी होती थी किचन में। पहले तो कशिश भी हुआ करती थी, लेकिन फिर कशिश भी पिछले साल से नहीं थी, तो इस बार तो मैं बिल्कुल ही अकेली होती किचन में। लेकिन अब मुझे अच्छा लग रहा है मम्मी मेरे साथ हैं, तो हम लोग मिलकर सारा भोग बना रहे हैं। अच्छा लग रहा है इसीलिए, है ना मम्मी? हाँ बिल्कुल। फेस्टिवल्स तो आप लोग के साथ ही मज़ा आता है। हाँ अकेले अकेले कर लो, इसीलिए हम लोग भी अच्छा किया आप जब लोग आ मर्जी गए। होती है तो आ जाते हैं। अच्छा किया ना, देखो सबका मन भी लग जाता है इस बहाने, आपको भी अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। डाल दो इसमें ये सब। तो यहाँ पर हमारी खीर भी लगभग बनकर तैयार हो गई थी। इसमें भी सारी मेवा मैंने डाल दी थी। और आपको बताऊँ तो ये व्लॉग बहुत लंबा हो रहा था, इसीलिए मैंने इस व्लॉग को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट आप लोगों ने आज देख लिया, सेकंड पार्ट कल आ जाएगा, जो भगवान श्री कृष्ण की बर्थडे का व्लॉग है। और उस व्लॉग में क्या रौनक जमी थी, मतलब क्या आनंद आया था, ये तो आप कल के व्लॉग में ही देखना। और मुझे कल ना एक बहुत अच्छा सरप्राइज़ भी मिल गया था, जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। बहुत अच्छा लग रहा था, सब लोग इकट्ठे थे एक साथ, रौनक जमी हुई थी। आप क्या क्या बनाते हो मम्मी कृष्ण जन्माष्टमी पे? बस ये बनाते हैं, खीर बनाते हैं। हाँ। और पंजीरी पंजीरी बना लेते हैं, कसार है। हाँ। और वो जो उसमें खाया जाता है व्रत में सामान, अच्छा। कूटू की पकौड़ी है। हाँ। पकौड़ी है अगर मन होता है, नहीं तो पूरी सेक लेते हैं। कूटू खाने से ना पेट में जलन होती है। ना, तो हम लोग सिंगाड़ी का आटा इस्तेमाल करते हैं। हमारा भी यही है। हमने भी हाँ सिंगाड़ी का आटा। आज सुबह जो पकौड़ी बनाई थी सिंगाड़े के आटे की बनाई थी मैंने। हाँ, सिंगाड़ी के आटे के पराठे या पूरी जो भी बनवानी होती है ना, वो ठंडक रहते हैं थोड़ा सा, हाँ, क्योंकि सिंगाड़ा पानी में उगता है ना, हाँ। इसलिए ठंडक पहुंचाता है।